नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से उथल-पुथल जारी है। वहां के मौजूदा पीएम ओली के पिछले साल संसद भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को पलट दिया था और ओली को दोबारा सदन को बुलाने का आदेश दिया था, जिसे लेकर नेपाल में सियासत तेज हो गई है। अब नेपाल के पूर्व पीएम पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने ओली से पीएम पद से इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने दावा किया कि इस ओली सरकार के पास बहुमत नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने ओली सरकार को चेतावनी भी दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को सदन भंग करने और चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूप से दो गुटों में बंट गई थी। एक धड़े का नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचंड कर रहे हैं और दूसरा धड़ा ओली के साथ खड़ा है। दोनों धड़ों ने अपनी अपनी तरफ से दोनों नेताओं को बाहर कर दिया है और साथ ही दोनों ही नेता अपने अपने पक्ष में बहुमत होने का दावा भी कर रहे हैं, जिसके बाद ये मामला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को ओली के फैसले को पलट दिया था और सरकार को उसके फैसले के 13 दिनों के भीतर सदन को बुलाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद भंग करने के फैसले को पलटने के बाद रविवार को केपी शर्मा ओली ने फिर संसद बुलाई है, लेकिन इससे पहले बीते दिन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने पार्टी की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि नेपाल के मौजूदा पीएम ओली से पार्टी इस्तीफे की मांग करेगी या सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। प्रचंड ने केपी ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ओली अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाला समय उनके लिए मुश्किल भरा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सदन को बहाल करने का फैसला किया, हमने उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। आज अधिकांश सांसदों ने संसदीय दल के नेता के रूप में मुझे चुना है, इस कारण ओली को पीएम की गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।